आइए भक्तों, हनुमान जन्म की एक पावन कथा आप लोगों के मध्य रख रहा हूँ। सुनिएगा। हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोलिए राजा राम की जय। आइए एक बार प्रभु का पावन नाम लेते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आइए एक बार प्रभु का पावन नाम फिर कथा में प्रवेश करते हैं। तो प्रभु का पावन नाम लेते हुए सभी लोग सुनेंगे प्रभु का पावन नाम। हस्ती को छोड़कर मस्ती में आज प्रभु का पावन नाम लेंगे सभी लोग। उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। फिर जैसी प्रभु की इच्छा। गोवर्धन गिरिधारी जी सुधि लेना हमारी। गोवर्धन गिरिधारी जी सुधि लेना हमारी। लेना हमारी सुधि लेना हमारी। यशोदा के बांके बिहारी जी सुधि लेना हमारी। गोवर्धन गिरिधारी जी सुधि लेना हमारी। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो। दुर्योधन की मेवा त्याग्यो। साग विदुर घर खायो जी सुधि लेना हमारी। साग विदुर घर खायो जी सुधि लेना हमारी। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए भगवान का एक छोटा सा पद है। किसी कवि ने कहा है, कैले मन को साफ हरि दर्शनवा हुई है नाय। कैले मन को साफ हर दर्शनवा हुई है नाय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये प्रसंग उस समय का है जब देवलोक में समस्त देवताओं का दरबार लगा हुआ है। समस्त देवता वहाँ पर आए हैं। 33 करोड़ देवी देवता वहाँ पर आए हैं। तो एक बार सुरेश दरबारा। एक बार सुरेश दरबारा। सब देवन का तुरत पुकारा। सब देवन का तुरत पुकारा। एक बार की बात है, देवराज इंद्र के दरबार में सभी देवताओं का दरबार लगा हुआ है। सभी 33 कोटि देवता बैठे हैं। सूर्य, चंद्रमा, पवन, अग्नि आदि देवता बैठे हैं। फिर देवराज इंद्र ने सूर्य भगवान को अपने पास बुलाया और सूर्य भगवान से एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया है कि सूर्य नारायण, ये बताओ दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री कौन है। सूर्य भगवान कहने लगे, मेरे अंदर इतना तेज है कि मेरे आगे अच्छे अच्छे ठहर नहीं पाते हैं। सभी छाया की तरफ भागते हैं। इसलिए हम बता नहीं सकते कि सुंदर नारी कौन है। हाँ, एक उपाय बता सकते हैं। आप चंद्रमा से पूछें, वो शायद बता दें। इंद्र भगवान आज चंद्रमा से पूछते हैं, चंद्रमा तुम बताओ दुनिया में सुंदर नारी किसकी है। चंद्रमा ने कहा, हाँ मैं बता सकता हूँ। इंद्र ने कहा, कौन है बतलाओ। तो चंद्रमा ने कहा, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। इंद्र कहने लगे, अगर अहिल्या बहुत सुंदर है तो हमें कोई रास्ता बताओ उससे मिलने का। आज इंद्र हैं चंद्रमा को साथ में ले लेते हैं
और गौतम ऋषि के घर पे आ रहे हैं। चलते चलते इंद्र और चंद्रमा गौतम ऋषि के घर पे आए हैं। गौतम ऋषि का काम है 4 बजे उठकर स्नान ध्यान करना, पूजा पाठ करना। ये संतों के लक्षण होते हैं। सुबह जो स्नान ध्यान करता है वो अच्छे संत होते हैं। तो गौतम ऋषि का भी यही नियम है। एक पद इनके संदर्भ में भक्त लोग ज़्यादातर गाया करते हैं। क्या गाया करते हैं कि गौतम ऋषि का सदा का नियम था और जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि गंगा माता के भक्त हैं। प्रातःकाल 4 बजे मुर्गे की आवाज़ को सुन के गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए जाते हैं। इधर रात्रि का समय है। इंद्र और चंद्रमा गौतम ऋषि के घर आए हैं। ठीक रात्रि जब 12 बजे तो इंद्र चंद्रमा से कहने लगा, ऐ चंद्रमा अब ऐसा करो, कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, कहा इंद्र चंदा से बन जाओ मुर्गा, गौतम ऋषि के जा घर पर तुम बोलो, सवेरा समझ के चले जाएंगे वो तो गंगा नहाने, सवेरे सवेरे गंगा नहाने, सवेरे सवेरे। मेरे श्रोताओं, आज इंद्र कहने लगा चंद्रमा से, तुम ठीक रात के 12 बजे मुर्गा बन जाओ और कुकड़ू कूँ की आवाज़ करो। आवाज़ सुनते ही गौतम ऋषि गंगा स्नान करने चले जाएंगे और हम उसी समय मौका पाके छल करेंगे। वही हुआ। इंद्र के कहने के अनुसार बन गए चंद्रमा मुर्गा रात के 12 बजे और आवाज़ करने लगे, क्या, कुकड़ू कूँ। जैसे ही गौतम ऋषि मुर्गे की आवाज़ को सुनते हैं तो होता क्या है, कुछ समय मुर्गा बांग लगाई, कुछ समय मुर्गा बांग लगाई, गंग नहान चले मुनिराई, गंग नहान चले मुनिराई। इधर मुर्गे की आवाज़ को सुन के गौतम ऋषि अपना कमंडल उठाकर गंगा स्नान के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक रात के 12 बजे गंगा स्नान के लिए पहुँचे हैं। गौतम ऋषि और 12 बजे स्नान या पूजा करना अशुभ माना जाता है भक्तों। जैसे ही कमंडल को डुबोया है गंगा जी में, वैसे ही गंगा माता सो रही थी, उनकी निंद्रा भंग हो गई। उनकी निंद्रा भंग हो गई तो गंगा माता कहने लगी, अर्ध निशा में पापी कौन है आया, अर्ध निशा में पापी कौन है आया, धुंधला के गंगा में शब्द यूँ सुनाया, धुंधला के गंगा में शब्द यूँ सुनाया। कौन है दुष्ट जो आधी रात में मेरी निंद्रा भंग की है। गौतम ऋषि ये बोल पड़े, कोई नहीं माँ, आपका भक्त गौतम हूँ। माता गंगा बोली, गौतम आज तुम रात 12 बजे स्नान कर रहे हो। माँ, हम तो प्रतिदिन मुर्गे की आवाज़ सुन के ही आते हैं, आज भी मुर्गे की आवाज़ सुन के ही आया हूँ। गंगा ने कहा, इस समय 12 बज रहे हैं, अभी प्रातःकाल नहीं हुआ है। आज गंगा माता ने बताया तुम यहाँ स्नान कर रहे हो और वहाँ तुम्हारे घर पे छल हो रहा है। जैसे ही गौतम ने सुना कि अरे संत के घर में छल, क्या स्नान और फिर क्या ध्यान, गौतम ऋषि वहाँ से चल पड़े अपने घर की तरफ। उधर इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाकर गौतम के घर पहुँच गए। अहिल्या के पास बैठे हैं इंद्र। इधर गौतम ऋषि आ गए अपने घर। दरवाजे बंद हैं। होता क्या है, दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी, अहिल्या, ओ अहिल्या, दरवाज़ा खोलो। अहिल्या असमंजस में पड़ गई। क्या कारण है, आज हमारे 2 पति हो रहे हैं, एक पति तो हमारे पास बैठा है और एक आवाज़ दे रहा है। असली और नकली पति कौन है?
अहिल्या समझ नहीं पा रही है, दरवाजे खुल नहीं रहे हैं और गौतम ऋषि क्रोध से लाल हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब अहिल्या दरवाज़ा खोलती है, इंद्र पीछे छिपे कांप रहे हैं। कोई भी अधर्म का काम इंसान करता है तो वो कांपता ही है। इस संदर्भ में एक पद है, जिमि कुमंथ पग देत खगेसा, जिमि कुमंथ पग देत खगेसा, रहाई न तेज बुद्धि बल लेसा। ये चार चीज़ें चली जाती हैं, तेज, बुद्धि, बल और लेस। ये चार चीज़ें चली जाती हैं अधर्म के रास्ते पर चलने से। गौतम ऋषि के घर में आज इंद्र छल करते पकड़ लिए गए। क्रोध में आकर के गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, फिर भी मेरे घर छल करने आए हो। कहा गौतम छल कियो हमारे, कहा गौतम छल कियो हमारे, होई साहस भग इंद्र तुम्हारे। इधर देखा गौतम ऋषि ने चंद्रमा मुर्गा बने हैं, तो गौतम ऋषि चंद्रमा को भी श्राप दे देते हैं, जाओ चंद्रमा, तुम अधर्म के रास्ते में साथ देने आए हो। मुनि मयंक को श्राप दे धब्बा दियो लगाए, अरे भाद्र शुक्ल चंदा लखे बिना किए लगी जाए। फिर अपनी पत्नी अहिल्या से पूछा, ये सब कैसे क्या हुआ? अहिल्या बिल्कुल पत्थर सी खड़ी है, कुछ बोल नहीं रही है। तभी गौतम ऋषि अहिल्या को श्राप दे देते हैं, जाओ अहिल्या, तुम भी पाषाण हो जाओ। इधर अहिल्या की बेटी है एक, नाम है अंजनी। अंजनी बेटी को भी गौतम ऋषि ने श्राप दिया कि जाओ बेटी, तुम्हारे कुंवारेपन में ही गर्भ ठहर जाए। इधर अंजनी निकल पड़ती है गंगा की तरफ, वहाँ अपनी एक घास फूस की मड़ैया बनाती है, उसी में रहने लगती है। गंगा के किनारे एक नल लगवा लेती है, उसी से पानी पिया करती है। एक बार की बात है, जब भस्मासुर शंकर भगवान के पीछे पड़ जाता है तो विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर का अंत करते हैं। भोले बाबा पूछते हैं विष्णु से, कैसे अंत किया भस्मासुर का? तो विष्णु जी कहने लगे भोले बाबा से मोहिनी का रूप धारण करके। तो भोले बाबा कहने लगे एक बार मोहिनी वाला रूप हमें भी दिखाओ। तो भोले बाबा कहने लगे विष्णु से, एक बार मोहिनी वाला रूप हमें भी दिखाओ। तो विष्णु जी जो है मोहिनी रूप धारण करते हैं और भोले बाबा का तेज स्खलित हो जाता है और विष्णु भगवान उसे एक पत्ते के दोने में रोक लेते हैं और उसे नदी में प्रवाहित कर देते हैं। इधर माता अंजनी नल से जल पी रही होती हैं, तभी वह तेज आकर इनके गर्भ में प्रवेश कर जाता है और गर्भ ठहर जाता है। भोले के संदर्भ में कहा भी गया है, शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर के अंश हैं केसरी नंदन हनुमान जी, और तेज प्रताप, जिनका तेज प्रताप है, महाजगवंदन यानी जिनका पूरा जग वंदना करता है। बाद में अंजनी माता कालांतर में हनुमान जी को जंगल में फेंक देती हैं। रात भर जंगल में हनुमान जी उछलते कूदते रहे। सवेरा हुआ, सूर्य निकला। हनुमान जी जाहिर सी बात है शिव जी के अंश हैं। लाल लाल गोला देखा सूर्य का, उन्हें लगा यह कोई फल है, सूर्य भगवान को ही निगल लेते हैं। उनको लगता है ये कोई फल है, तो पूरे संसार में अंधेरा हो जाता है। सभी देवी देवता आज परेशान हैं। तभी सभी देवता सूर्य भगवान को ढूंढने निकल पड़ते हैं। चलते चलते एक जंगल में आकर देखते हैं जहां हनुमान जी उछल कूद कर रहे हैं। सभी देवता सूर्य भगवान को छुड़ाने के लिए हनुमान को वरदान दे रहे हैं। क्या वरदान देते हैं? सबसे पहले भोले बाबा, हनुमान तुम सूर्य भगवान को छोड़ दो, हम तुम्हें वरदान दे रहे हैं,
तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। और भोले बाबा क्या वरदान देते हैं, सुनिएगा। अजर अमर तुम निज सुत हो, अजर अमर तुम निज सुत हो, करहीं तुम पर रघुनायक नेहु हो सिया राम, करहीं तुम पर रघुनायक नेहु, करहीं तुम पर। देवताओं के राजा इंद्र ने क्या वरदान दिया है हनुमान को, एक गदा दे दिया है हनुमान जी को कि दुश्मनों से तुम्हारी रक्षा होगी। पवन देव ने भी हनुमान को वरदान दिया है। बहुत लोग कह देते हैं कि पवन देव जो है हनुमान जी के पिता हैं। कई विद्वानों के मतानुसार कहा गया है कि कई विद्वानों के मतानुसार ये कहा गया है कि पवन देव हनुमान जी के पिता हैं। लेकिन इन्होंने वरदान दिया है, क्या वरदान दिया है कि संसार में तुम्हारी गति जो है पवन के समान होगी। पवन तनय मन पवन समाना, पवन तनय मन पवन समाना, मम सुत अधिक हो बलवाना, मम सुत अधिक हो बलवाना। सभी देवताओं से वरदान पाकर हनुमान जी मगन हो गए। तभी तीनों लोकों में प्रकाश हो गया, आनंद की बधाइयाँ बजने लगी हैं, इंद्र के यहाँ परियां नाचने लगी। इस प्रकार से हनुमान जन्म की कथा समाप्त होती है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए बजरंग बली भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।